कृति अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातों को सोचकर वह उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियां की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक गिटार प्लेयर की इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, वो भी जब आप अभी स्कूल में हो। तुम अभी भी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? कृति की माँ ने कहा। ऐसा लगा जैसे उसकी मीठी यादों में किसी ने खलल डाल दिया हो। हाँ माँ, मैं कंसर्ट से पहले ही ख़त्म कर लिया था, कृति ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच कृति का बड़ा भाई ऋषि उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी गिटार प्लेयर बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते ऋषि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, कृति ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता न करो, एक न एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए ऋषि की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा था। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सका। कैसे स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसने जीत हासिल की थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो कृति के चेहरे पर मिली जुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसे एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन ब दिन कृति को लग रहा था जैसे अपने सपनों में से दूर होते जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में बेहतर ग्रेड आने की जानकारी ऋषि को मिली तो उसने कृति को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगी। थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपनों को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कृति ने निराश होकर कहा। हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन गिटार भी बजाओ, ऋषि ने कहा। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह कृति को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर गिटार पड़ा था। गिटार के पास एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट में गिटार देने के लिए ऋषि काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए है। इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने गिटार सिखाने वाले की व्यवस्था कर दी है, ऋषि ने कहा। यह देखकर कृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ जाहिर कर दिया। ऋषि ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कंसर्ट के टिकट देकर इन चीज़ों को भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर कृति के चेहरे पर दृढ़ संकल्प, कृतज्ञता और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपकी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।